देहरादून में मशरूम की खेती से जुड़ी समस्त जानकारी के बारे में आज हम जानेंगे। कई तरह की मशरूम का उत्पादन करने वाले शख्स दुर्गा प्रसाद जोशी जी से कि कौन कौन सी मशरूम का वे उत्पादन कर रहे हैं और कैसे कर रहे। जानेंगे कि उनको मशरूम की खेती करने का विचार कहां से आया, कैसे आया, मशरूम की खेती के लिए किन संसाधनों की जरूरत होती है और मार्केट में किस प्रकार के मशरूम की मांग है। आज हम इन सब सवालों के जवाब दुर्गा प्रसाद जोशी से जानेंगे। तो आइए देखते हैं ये खास खबर। हाँ सर, अभी हम जो है पहुँचे हैं एक मशरूम के प्लांट पर और हमारे साथ हैं दुर्गा प्रसाद जोशी जी जो मशरूम का उत्पादन करते आ रहे हैं काफ़ी वक्त से। और हम उनके प्लांट पर पहुँचे हैं जहाँ पर उन्होंने मशरूम का उत्पादन क्या कर रहे हैं और उनसे जानेंगे आज पूरा शुरू से आखिर तक का प्रोसेस क्या होता है और किस तरह से मशरूम का उत्पादन किया जाता है, कैसे कैसे वो मार्केटिंग करते हैं, कैसे उसको कल्टीवेशन से लेकर के कंपोस्ट यानी कि जो भी इसकी प्रक्रियाएँ होती हैं उन सब प्रक्रियाओं को हम जानेंगे दुर्गा प्रसाद जोशी जी से। और वो सब जो हैं कहाँ मार्केटिंग करते हैं, कौन कौन से मशरूम इस वक्त वो उगा रहे हैं और कितने दिन में ये बन के तैयार होता है, उत्पादन हो जाता है, सब चीज़ों को हम आज जानकारी देंगे और हम उनसे बातचीत करेंगे पूरी डिटेल के साथ में शुरू से लेकर आगे तक। नमस्कार दुर्गा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके पास आए हैं ये जानने के लिए कि काफ़ी वक्त से हम देख पा रहे हैं कि आप जो है मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं और कई कई तरह तरह की मशरूम आप उगा रहे हैं। यहाँ तक भी सुना है कि जिस मशरूम का वक्त होता है, जो टाइम पीरियड होता है, जो मौसम होता है, आप उसके अपोजिशन में भी वो मशरूम जो टाइम होता है उसके हिसाब से भी उगा रहे होते हैं। और नई नई आपने सुना है कि आपने गैनोडर्मा भी अभी आपने उगाया है, उसका प्रयोग किया है। तो आप ये बताइए कि ये क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे है और ये कितने टाइम से आप कर रहे हैं। पहले आप छोटा सा अपना हमें एक परिचय दे दें। नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद जोशी। मैं बेसिकली टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूं और हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक कोशिश की है, छोटा सा फर्म मशरूम का हमने एक शुरुआत की है। ये आप देख सकते हैं, विशेश्वर एग्रो प्रोडक्ट के नाम से हमने एक फर्म की शुरुआत की है और ये लगभग पिछले 3 सालों से हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा बेसिक अभी हमने 3 टाइप की मशरूमों पे काम किया है, ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम और मिल्की मशरूम। अभी हम 3 मशरूमों पे काम कर रहे थे, लेकिन अभी हमने पिछले 3-4 महीने से हमने एक नई मशरूम जो कि गैनोडर्मा मशरूम के नाम से, जिसको कि रेसी मशरूम भी कहते हैं, उस पे हमने काम किया है। तो वो एक अत्यंत दुर्लभ मशरूम है जो कि बहुत कम लोग अभी उगा पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे उसका सफल उत्पादन कर दिया है और अभी उसकी जो है, जो हमारी फसल है उसकी लगभग तैयार हो चुकी है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि अभी कहाँ से शुरुआत होती है, शुरुआत कैसे होती है और इसको जो है कैसे लगाया जाता है। और आजकल जैसे कि काफ़ी गवर्नमेंट भी, सरकार भी, उत्तराखंड सरकार भी हमारी इस चीज़ को काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है कि अपना रोज़गार हो। क्योंकि हमने ये भी देखा है काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो हमारे नौजवान थे और जो पढ़े लिखे तबके थे वो कहीं बाहर जाते थे नौकरी करने के लिए और उनको जो है वो उचित नौकरी नहीं मिल पाती थी। आज फिर उनके मन में एक ऐसी टीस लगी कि नहीं, हमें अपने घर वतन लौट के आना चाहिए और उसमें अपना इस तरह का कोई कारोबार करें जिसमें हमें उनको अर्निंग हो। तो ये चीज़ें हमने देखा, जैसे कि काफ़ी सारे हमारे चेहरा हैं यहाँ पे उत्तराखंड में, जैसे दिव्या रावत एक एम्बेसडर भी हैं मशरूम की, जिन्होंने पहाड़ में एक क्रांति सी ला दी एक बार को। और उन्होंने जो है, जो घर मकान छोड़ के पलायन कर चुके थे शहर की तरफ को, और उनके घर जो है बिल्कुल उनको दोबारा से उनको मोटिवेट किया और उनको रोज़गार भी मिला। आज उन घरों में मशरूम उगाई जा रही है और वो अच्छी इनकम, खासी इनकम कर रहे हैं और पहाड़ का पलायन भी कहीं ना कहीं रुका है। तो उसी से प्रेरित होकर के हमें आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि दुर्गा प्रसाद जोशी जी हैं और काफ़ी वक्त से जो है ये मशरूम उगा रहे हैं। तो हम इसलिए आपके पास जैसे आए हैं, तो हम आप सारी डिटेल्स ये जानना चाहेंगे कि ये प्रक्रिया क्या है और जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं और जो शुरू करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए और ये कितना भविष्य में कितना कारगर होगा ये मशरूम उत्पादन। तो इसके बारे में आप डिटेल बताएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये निर्णय क्यों लिया ये मशरूम का। जी जी, ये आप तो जो हम आज का परिवेश देख रहे हैं, तो इस समय क्या है कि हमारे जो सिस्टम है वो पूरा, जो हमारी बॉडी है वो हमारे सारे जो पोषक तत्व हैं उनको पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि जो हमारा शहरीकरण हो रहा है उसमें हमारी ज़मीनें
धीरे धीरे लगातार कम होती जा रही है और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि कुपोषण की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरे देश में कुपोषण का शिकार हो रहा है। और दूसरा क्या है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी उसके अनुपात में खेती की ज़मीन कम होगी, तो उसको पैदा करने के लिए अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग हो रहा है। तो अब हमें अपने जो शरीर है इसके लिए, इसकी पूर्ति के लिए ज़रूरी पोषक तत्व, अब हमें जैसे सब्जी चाहिए, किसी में विटामिन है, किसी में मिनरल है, किसी में अलग अलग चीज़ों को अफोर्ड करने की आजकल किसी के पास इतनी वो क्षमता नहीं रह गई है। तो हमने मेनी प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन का एक बहुत अच्छा ये खेती है, जिसमें कि सारे पोषक तत्व एक ही उसमें कम रेट पे एक ही उसमें उत्पाद में मिल जाते हैं। तो इसीलिए जो है हमने इसको शुरुआत की है। लेकिन ये है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो है ये अब नई किस्म की खेती करो और परंपरागत खेती को जो लोग छोड़ने की, लेकिन मैं उसके विपरीत हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि लोग परंपरागत खेती भी करें, क्योंकि परंपरागत खेती ही हमारी इस खेती का आधार है। अगर वो खेती नहीं होगी तो इसका भी बेस नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आप उसके साथ भी करें। और ये उन किसानों के लिए है जिनके पास ज़मीन कम है, क्योंकि ये ज़मीन में नहीं होती है, इसके लिए ये इंडोर कल्टीवेशन है। तो इसमें क्या होता है कि जो बाहरी वातावरण, जो अपना वातावरण है उसका प्रभाव कम पड़ता है। जैसे कि ओले गिर जाते हैं, कभी खड़ी खड़ी फसल नष्ट हो जाती है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इसको अगर हम सही जानकारी और सही लगन से करें तो ये हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। इसकी हम सालों साल, हम पूरे साल भर इसकी खेती ले सकते हैं। तो एक छोटी सी जगह में भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। तो इसलिए हमने इस पे ज़्यादा फोकस किया है। और दूसरा ये है कि जब तक हम किसी चीज़ की, ये खेती होती है, खेती का मतलब है कि कभी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तो जिस समय प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है उस समय इसके भाव एकदम नीचे गिर जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए हमें वैल्यू एडिशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसान वैल्यू एडिशन करेगा तभी उसका प्रॉफिट है इन चीज़ों में। तो इसके लिए हमें भी बड़ी दिक्कतें आई। पहले बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हमें फेंकना पड़ा। लेकिन उसके बाद हमने धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू किया, तो हमने इसका वैल्यू एडिशन करना शुरू किया। तो आज की डेट में ये है कि हमारे पास ये इसकी कमी रहती है हमेशा। हम जितने प्रोडक्शन करें वो हमारे लिए कम हो जाती है। तो मैं अपने जितने भी बेरोज़गार भाई हैं, जो कि इस समय जैसे अभी कोविड के चक्कर में कई लोगों की नौकरियां चली गई, कुछ ऐसा हो गया, तो मैंने यहाँ पे कई लोगों को ट्रेंड भी किया है। मैंने अपने पिछले साल में अपने गांव में भी गया था, तो वहाँ पे भी हमने निःशुल्क प्रशिक्षण दिया है लोगों को, और लोग वहाँ पे कर भी रहे हैं। कुछ लोगों का अभी भी हमने लैंसडाउन का है, पौड़ी के हैं, और इधर कई जगह के लोग, चमोली के भी लोग आए थे यहाँ पे, तो हमने उनको प्रशिक्षण दिया है। और आज वो जो है अपना जो है कमा रहे हैं। एक बात ये जैसे अभी कोई अगर इसको शुरू में स्टार्ट करना चाहे, स्टार्टअप के लिए, इसमें जो अब देखिए जैसे सबको पता है कि बेरोजगारी भी है, पैसा नहीं है, और ऐसा तो नहीं है कि इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है क्या नाम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, निवेश करने की ज़रूरत है। कितने से इसको शुरुआत कर सकते हैं? नहीं, इसमें कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपके पास एक 10 बाई 10 के कमरे से भी आप 10-20 हज़ार से इसको शुरू कर सकते हैं, और आगे स्टेप बाई स्टेप इसको बढ़ा सकते हैं। इसमें यह है कि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जैसे बटन मशरूम है, उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन जैसे ऑयस्टर मशरूम है तो इसकी खेती आप साधारण तरीके से कर सकते हैं। एक 10 बाई 10 के कमरे से भी आप शुरू कर सकते हैं। आप महीने का 5-6 हज़ार, 10-12 हज़ार रुपये निकाल सकते हैं इसमें। अच्छा, अभी क्या क्या आपने इस वक्त जो है कौन सी आप मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, तो हम देखना चाहेंगे और दिखाना भी चाहेंगे लोगों को। हाँ बिल्कुल, आपको कि क्या क्या है, कौन सी आपने मशरूम उगाई है, तो हम चलें फिर वहाँ पे। जी 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 ये यहाँ पे हम ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहले उसका जो उसका बेस है, जो भूसा होता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। भूसे के ट्रीटमेंट करने के भी 2-3 विधियाँ हैं। एक तो उसको बॉयल करके ट्रीट कर सकते हैं, दूसरा उसको केमिकली ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये टैंक बनाया है। अच्छा। और इसमें हम जो है भूसे का शुद्धिकरण करते हैं। इसमें हमने ये 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो भूसे के हिसाब से ये डिज़ाइन किया हुआ टैंक। तो हम इसको जो है कंटिन्यू रखते हैं। जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन है वो हमारी कंटिन्यू रहती है, यानी कि हम हफ्ते 10 दिन बाद एक नया बैच डालते हैं, और उसमें जो है
ताकि जो है हम हमेशा अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। तो इसलिए हम यहाँ पे लगातार पूरे साल भर ऑयस्टर मशरूम तो हम पूरे साल भर करते हैं। तो ये हमारा टैंक है, ये प्राइमरी स्टेज है हमारी। प्राइमरी स्टेज पे जो यहाँ से शुरुआत इसकी यहाँ से होने लगती है। हाँ जी, हाँ जी, ये टैंक है, इसमें भूसे का शुद्धिकरण करते हैं। उसमें क्या होता है कि भूसे को हम जो हमारे 2 केमिकल लगते हैं इसमें, एक फॉर्मेलिन और वेबस्टीन। तो ये हमारा जो है यहाँ पे ये वेस्टिंग जब हो जाती है, जो जब ये उत्पादन होने के बाद में जो हमारा कंपोस्ट बचता है इसका यहाँ रखते हैं क्या? जी, ये यहाँ पे ये सबसे पहले क्या होता है कि भूसे का ट्रीटमेंट हो जाता है। ये इसमें 15-16 घंटे हम इसको डिप करके रखते हैं। उसके बाद वो जो छेद दिख रहा है वहाँ से हम उसको निकाल देते हैं, जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाता है। और उसके बाद यहाँ से जो भूसा है वो हम इस कमरे में अंदर उसको ड्राई करते हैं। ड्राई का मतलब है कि उसमें एक निश्चित मात्रा में मॉइस्चर होना चाहिए। तो वो उसके बाद की प्रक्रिया वो है। जो बर्तन हम उगा रहे होते हैं, जिसका कंपोस्ट हम बना रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से जो उसको रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उसको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे टेक्निकल बात वही होती है कि हम उसमें जो नमी है वो कितनी रखें। तो उसके लिए वैसे तो कोई मापदंड नहीं है, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने मुट्ठी में भूसा लिया, तो अगर हम उसको छोड़ते हैं तो उसमें हाथ में नमी होनी चाहिए। अगर उसमें से ड्रॉप गिरती है तो इसका मतलब है कि अभी उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, तो हम उसको थोड़ा और छोड़ देते हैं। उसमें जो भी टोटल अगर है तो उसका 70% तक उसको मतलब ड्राई हो जाना चाहिए। हाँ, जो लगभग 40% उसमें नमी हो जानी रहनी चाहिए। अब हम चल रहे हैं कि आपने जो जहाँ पर ये मशरूम उत्पादन आप कर रहे हैं, आज हम दिखाना चाहेंगे अपने दोस्तों को। है या कंपोस्ट है जो एक तरह से वेस्टेज मान लेते हैं, तो इसका फिर क्या करते हैं आप? इसको कैसे इस्तेमाल में करते हैं, या फिर ये क्या दोबारा से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो इसको खेती में जो लोगों को परेशानी आती है वो इसी की आती है कि हम लोग जैसे शहर में रह रहे हैं, तो हम करने के लिए तो एक कमरे में हम कर देते हैं, लेकिन हमें इसके लगातार प्रोडक्शन करने के लिए हमें अगर लगातार प्रोडक्शन करेंगे तभी हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो मैंने जब ये शुरुआत करी थी तो मैंने इसके लिए पहले ही सोच लिया था। जब मैंने शुरुआत करी तो मैंने 3 चीज़ों की शुरुआत एक साथ कर दी थी। पहला शुरुआत तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक खेत ले लिया था, उसमें मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी थी। मुझे पता था कि जब ये इकट्ठा होगा तो हम इसको कहाँ डालेंगे, किसके घर में डालेंगे। तो मैंने इसके एक कंपोस्ट पिट पहले से तैयार कर दी थी। तो इसको क्या, जब ये हमारे बैग जो यूज बैग हैं उसके लिए मैंने वहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। ये आप देख रहे हैं सामने, ये कंपोस्ट पिट है। अच्छा। हाँ, इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं और उसमें हम कई चीज़ें और भी ऐड करते हैं। जैसे हमारा किचन का जो वेस्ट हो जाता है, जैसे सब्जियों के छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, वो हम उसमें डाल देते हैं। और उसके बाद हम बीच बीच में इसमें जैसे गोबर की खाद का सॉल्यूशन भी डाल देते हैं। एक वेस्ट डिकम्पोजर है, उसको डाल देते हैं। तो 1 साल बाद जो है, जब अभी हमारे कुछ बैग इसमें है, मैं नीचे जाके दिखाऊंगा, ये रखे हुए हमने कंपोस्ट। इसमें से बहुत बढ़िया कंपोस्ट तैयार हो जाती है और मैंने इसको अपने खेत में यूज़ किया है, जहाँ पे हम ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन करते हैं। और अपने बढ़िया किस्म की सब्जियां, मतलब ये है कि ये कहने का मतलब फाइनली ये है कि अगर हम जब इसका उत्पादन हमारा हो जाता है पूरा, और तो कुछ लोग इसको वेस्ट मान लेते हैं कि एक तरह से बेचते हैं, तो इसका अगर हम इसका ऑर्गेनिक खेती के रूप में अगर इस्तेमाल करें, खेतों में इसको खाद के रूप में अगर डालें, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट बिल्कुल रिजल्ट मिलता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मशरूम में होते हैं। देखो, ये देख सकते हैं आप इसमें अभी भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको लगातार पानी से भिगा रहे हैं, लेकिन ये भूसा है, ये सड़ा नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें रेजिस्टेंस पावर कितनी है, क्योंकि ये इसको सड़ने नहीं देता है। जब तक इसमें ये न्यूट्रिएंट्स रहेंगे तब तक सड़ने नहीं देगा। तो इसका उपयोग हम पशु चारे के रूप में भी कर सकते हैं। अच्छा, पशुओं को भी इसको इस रूप में? हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। अगर हमारा भूसा बिल्कुल क्लियर है तो हम इसको पशु चारे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो लेकिन अभी हम फिलहाल इसका उपयोग जो है, हम इसको सड़ाते हैं, उसके बाद इसका उपयोग हम
अपने खेतों में डाल के करते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पे हमने ये यूज करे हुए हैं खेत, हम वहाँ पे हमने अच्छी तरह से हमने उनको बिल्कुल ये सारे ये जो जितने भी हमने अभी एक लगभग हमारे इस टैंक से कम 6 ट्रालियाँ हमने इसमें से निकाली है। हाँ, जो कंपोस्ट है। तो मैं अभी आपको वहाँ ले चलता हूँ कि हम वहाँ पे कैसे इसकी खेती करते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि ये जो खेती है ये एक साइकिल है। अगर आपको उस साइकिल को पकड़ लिया आपने तो आप कभी भी खेती में नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसका वेस्टेज हम काम में ला सकते हैं तो हमारा जो है प्रॉफिट, जो मार्जिन है वो बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए जब भी कोई काम करें तो उसके सबसे पहले उसका जो वेस्टेज है उस पर फोकस करें कि उसका हम क्या कर सकते हैं। जो है ये वेस्टेज है तो हम इसका जो है जैसे उपयोग कर रहे हैं, खेतों में हमारा इस्तेमाल हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि जो किसान लोग हैं जिनको खाद की ज़रूरत होती है वो बिल्कुल डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले जो भी चीज़ वो करता हूँ पहले खुद इस्तेमाल करता हूँ, उसके बाद ही मैं जो है दूसरों को बताता हूँ कि हाँ इससे एक फ़ायदा है या नुकसान है। तो इसलिए मैंने पहले खुद ये इस्तेमाल किया है। अब मैं लोगों को बताने लायक हो चुका हूँ कि अब ये सबसे बढ़िया न्यूट्रिएंट्स वाली खाद है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अच्छी तरह से आपकी खेती हो सकती है। एक चरण में हमने और भी काम किया। हमने अभी अपने गांव में जो है, मेरे छोटा भाई है विनोद शास्त्री जी, हमने एक गौशाला वहाँ पे शुरू की है। तो वो गौशाला कहाँ पे गांव में? हाँ, टिहरी गढ़वाल के निकट हमारा गांव है। हाँ जी, गनगर गांव है हमारा। वहाँ पे जी हमने एक गौशाला शुरू की है। वहाँ पे गौशाला शुरू करने का कारण ये था कि जो पलायन हुआ है, तो पलायन में क्या हुआ है कि 2 चीज़ें वहाँ पे छूट गई। युवा तो शहरों में आ गए, लेकिन जो पशुधन था और बुजुर्ग थे वो वहीं छूट गए। अब बुजुर्ग तो किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जो पशुधन है वो बिल्कुल आवारा हो गया है, बिल्कुल उसका कोई सहायता करने वाला नहीं है। तो वो क्या है कि वो शहरों में, जो हमारे नज़दीक के शहर हैं, वहाँ पे आके वो कचरा प्लास्टिक ये खाते हैं और फिर वो मर जाते हैं उसको खा के, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग थे, हमने कुछ साथियों ने मिलके, जो छोटा भाई है हमने उसके साथियों ने और हमने मिलके एक गौशाला का निर्माण किया वहाँ पे। तो वहाँ पे जितने भी जो असहाय गोधन है, जो पशु हैं, उनको वहाँ पे संरक्षण देते हैं हम लोग। और वहाँ से इसका कनेक्शन ये है कि जो हम केसिंग तैयार करते हैं, जैसे हमने बटन मशरूम में केसिंग तैयार करी थी, या इसका कंपोस्ट बनाने में जो हमने जो ये तैयार किया है, तो वहाँ से मैं वो खाद लाया था, जो वहाँ की गायों से जो खाद बनी हुई थी हमारी, जो गोबर की खाद थी, तो उसको हमने इसमें यूज़ किया था। तो अभी जो सर्दियों के उसमें था, हमने बटन मशरूम की खेती करी थी, तो उसमें बहुत बढ़िया जो हमारी फसल थी बहुत बढ़िया तरीके से आई है, जो क्योंकि उसकी केसिंग में हमने वो वाली खाद यूज़ करी थी। तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, क्योंकि मैंने पिछली बार भी करा था लेकिन उतना बढ़िया नहीं आता और उसमें कोई बीमारी नहीं लगी इस बार कोई भी। और जो ये कंपोस्ट भी हमने यूज किया है, तो इसमें भी वही खाद है। तो अब हमारा प्रयास है कि अभी तो हम लोग जो सदस्य हैं उनकी कंट्रीब्यूशन से वो गौशाला चल रही है, लेकिन अब हम उसको आर्थिकी से जोड़ना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट ये पायलट प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे है हमारा। इसका मेन उद्देश्य जो है, वहाँ पे जो गांव है वहाँ पे हम इसको प्रयोग करना चाहते हैं, ताकि आसपास जितने भी लोग हैं उनको हम रोज़गार दे सकें। अभी भी हमने वहाँ पे गौशाला में 3-4 लोगों को रोज़गार दे रखा है। यहाँ पर भी हमने कुछ लोगों को रोज़गार दे रखा है जो इसमें हमारा सहयोग करते हैं। और आगे हमारी जो आगे हमारा प्लान है, वो हम यहाँ पे अपनी खुद की लैब लगा रहे हैं। और आगे हम जो है उसमें क्या नाम, जो कॉर्डिसेप मिलिट्री है, एक मशरूम, नई मशरूम है, उस पे भी हम अब आगे काम कर रहे हैं। 1-2 महीनों में हम उसमें लगभग उसका हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो ये लगभग हमारा ये मेन मुद्दा ये है इसको करने का, कि हम जो है लोगों से जुड़ें, लोगों के आर्थिकी सुधारें। मैं जहाँ पे जो भी आता है, तो जैसे किसी को कुछ चीज़ जाननी है या किसी को कुछ हेल्प करनी है, तो हम उसका पूरा सहयोग करते हैं यहाँ से, ताकि अपने पैरों पे खड़ा हो सके। यहाँ तक कि मैंने यहाँ तक जो हमारे कुछ लोग हैं यहाँ से मशरूम ले जाते हैं, तो हमने उनको डिस्ट्रीब्यूटर कि हम जो है उनको दे देते हैं, तो वो आगे अपने कस्टमर्स बनाते हैं। तो हाँ बिल्कुल, तो इससे जो है काफ़ी रोज़गार की अभी संभावना है इससे। अच्छा, जैसे अभी जो लोग इसको शुरू करना चाहें
जो बेरोज़गार युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, और देखा गया कि अभी कोरोना काल का एक ऐसा त्राहिमाम मचा हुआ है जिसमें तमाम लोगों की नौकरियां, जो अपना गांव, अपना एरिया छोड़ करके शहर की तरफ गए थे और आज वो बेरोज़गार हो गए हैं। अगर कहीं ना कहीं किसी के पास कोई अपना एक कमरा भी है, जैसे कि आपने बताया कि ये इस काम को, इस उत्पादन को हम बहुत छोटे से स्तर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे ही हमारी आगे प्रक्रिया बढ़ती जाती है, इनकम होती है, हम उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही एक मतलब बहुत ही सस्ता और बहुत ही टिकाऊ और अच्छा सक्सेस बिजनेस कह सकते हैं, रोज़गार है ये। तो उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बेरोज़गार हो चुके हैं और वो अपना कहीं ना कहीं आपसे मोटिवेट होकर के इस बिज़नेस को शुरू करना चाहें, तो कैसे, क्या? देखिए, आपका मेरा इस समय उन लोगों से यही एक संदेश है कि अगर वो ये काम शुरू करना चाहते हैं तो मैं उनकी पूरी, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी तरह से उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। और वो जो हमने इस काम को 3 साल से हमने, जो इसमें हमारे को परेशानी आई है, मैं उनको वो टाइम उनका बचा सकता हूँ कि इस परेशानी से वो बच जाएं और वो अपना टाइम जो है आगे, उससे आगे से शुरू कर हाँ सकें। बिल्कुल। क्योंकि जो 3 साल में आपने बहुत प्रयोग किए हैं, काफ़ी चीज़ों को स्ट्रगल भी किया, संघर्ष किया, इसको बारीकी से जाना और इसको कोशिश की, इसको और अच्छा इम्प्रूवमेंट करने की, तो कहीं ना कहीं आप अपना वो तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस उन युवाओं को बता करके उन्हें आगे से जहाँ से वो सक्सेसफुली उसकी शुरुआत कर सकते हैं और अच्छी इनकम उससे गेन कर सकते हैं, तो आप उनको जो है पूरा बताने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल आप जो है उसके लिए जो है तैयार हैं एक तरह से। बिल्कुल। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि एक प्रोग्राम जैसे कि हमारा 93.5 FM रेडियो पे जब प्रोग्राम आता है, एक पहाड़ी ऐसा भी, तो आज हम एक पहाड़ी ऐसा भी हम कह सकते हैं कि हम उनसे रूबरू आपको करवा रहे हैं। और उन्होंने देखिए उनकी सोच, उनका विज़न, उनका मिशन कितना अच्छा है, और हम उन युवाओं के लिए वो एक तरह से रोल मॉडल हैं, आदर्श हैं कि अगर वो इस बात को उनकी अपनाएं और उनकी तरह अगर चलें तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी इनकम के साथ साथ अपनी जो है परंपरा कह सकते हैं कि हम अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को, जो हमारी केंद्र सरकार, हमारी सरकार बार बार इस चीज़ की जो है अपील कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है कि स्वदेशी अपनाया जाए, तो कहीं ना कहीं हम उसमें भी योगदान दे सकते हैं। और हम अपनी जो है शरीर, जो हमारा आज जो केमिकलाइज चीज़ें हम खा कर हमारा जो है डाइजेस्ट सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो गया है, वो हम उस चीज़ का भी हम कहीं ना कहीं अपना सुधार कर सकते हैं अपना देश के अंदर। तो आज हम मिले दुर्गा प्रसाद जोशी जी ने, और उन्होंने अपनी शुरू से आखिर तक की सारी चीज़ें हमसे बताई, और हम चाहेंगे कि लोग युवा आगे आएँ और इस खेती को, इसका उत्पादन करें और अच्छे से इनकम भी करें और अपना जीवन जो है उज्ज्वल बनाएं, यही हमारी कामना है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने जो है ये सारी जानकारी दी। फिर हम आपसे अगले चरण में मिलेंगे और भी कुछ नई चीज़ें के साथ में आपकी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और आपने जो जानकारी दी है, मैं यही अपील करूंगा अपने दर्शकों से और सभी लोगों से कि वो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें और देखें और सुने कि दुर्गा प्रसाद जोशी जी हैं, एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, टिहरी गढ़वाल के एक गांव से, और कहां से उनकी एक शुरुआत हुई है और आज वो इस मुकाम पे हैं। आप देहरादून के बंजारावाला में में आपका निवास है, और एक छोटे सी जगह से आपने शुरुआत की थी, और आज भी आपने कहीं ना कहीं एक मकान है, हम आपको ओवरव्यू दिखा रहे हैं, जैसे इस मकान में इन्होंने जो है पूरे इसमें ऊपर नीचे तक कई तरह की जो है मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे बटन है, ऑयस्टर हैं, और हमने गैनोडर्मा से भी आपको रूबरू करवाया है। गैनोडर्मा एक वो मशरूम है जो बहुत ही कम स्तर पे पाई जाती है और बहुत ही कम लोग उसका उत्पादन करते हैं, करने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मशरूम गर्ल दिव्या रावत जी ने भी इसकी कोशिश की थी, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और हमारे उत्तराखंड की शान है, और आज जो है युवाओं को रोज़गार देने का काम वो कर रहे हैं और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो उन्होंने भी इस चीज़ की शुरुआत की थी कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कहीं थोड़ी चूकी। लेकिन हम आपसे जो रूबरू कराए हैं, जो शख्स हमारे साथ हैं, दुर्गा प्रसाद जोशी जी ने, ये उन्होंने अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपने जुनून से इस गैनोडर्मा का उत्पादन करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं बिल्कुल उनकी कोशिश कामयाब हुई, और उन्होंने एक बार उसकी हार्वेस्टिंग भी की है और उसका इस्तेमाल भी खुद कर रहे हैं, चाय के रूप में या और किसी भी रूप में। और आगे उनका प्लान है कि ये चीज़ें सक्सेस हो रही हैं, तो वो अब इसका बड़ी मात्रा में आगे चल के इसका उत्पादन करेंगे। और जितने भी युवा हैं जो देख रहे हैं,
हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि दुर्गा प्रसाद जोशी की तरह जो है आगे आएँ और अपने जो है स्वदेशी अपनाएं, इसका उत्पादन करें, पैसा कमाएं और अपना हम कह सकते हैं कि जहाँ तक बात है पहाड़ की, पहाड़ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में पलायन हुआ है, काफ़ी पहले से बहुत पलायन हुआ है। लेकिन आज हमने कोविड-19 जब से ये चला है त्राईमाम 3 महीने करीब हुआ है, 2.5 महीने, जब से तमाम हमारे युवा आज पता लगा है कि हमारे अपनी पैतृक गाँव, हमारी मिट्टी कितनी कीमती है। आज वो वापस आ रहे हैं, आज वो आने के लिए तरस रहे हैं अपने गाँव, अपने घर। तो मैं फिर यही अपील करूंगा कि वो अपने घरों में ही इसकी शुरुआत करें, कहीं ना कहीं जहां आप 5-7-10 हज़ार रुपये की नौकरी वहां कर रहे होते हैं तो बहुत ही मतलब स्ट्रगल, संघर्ष करना होता है। सुबह जाकर के शाम में आना, खाना पीना, घर परिवार से दूर रहते हैं। तो आप अपने गांव में, अपने घर में कहीं भी इसका उत्पादन करें और करने की कोशिश करें और उससे भी ज़्यादा इनकम आप अपने घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें आप अपने प्रदेश, अपने देश का योगदान भी होगा, आपके घर परिवार भी आगे बढ़ेगा और इसमें आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं, आपकी दिक्कतें आपकी दूर होंगी और आपका पलायन भी रुकेगा और अपनी मिट्टी से, अपने गाँव की पैतृक मिट्टी से आप हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं इफ्तिखार अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी खबर 24 के माध्यम से आज की ये इंटरव्यू। हमारे साथ दुर्गा प्रसाद जोशी जी थे और उन्होंने सारी चीज़ें इनको बहुत ही तफ्तीश से, बहुत अच्छे से बताएं और अगले चरण में हम बहुत जल्द ही उनसे मिलेंगे और नई जानकारियों के साथ और एक नए मिशन और विज़न के साथ में। एक बार हम ये भी आपको आने वाले चरण में बताएंगे कि इस मशरूम से जो वो यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं, उनसे वो क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट हैं और आप अगर उसको एक बार इस्तेमाल करें तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ चीज़ हैं, एक बार अगर इस्तेमाल कर लें तो बार बार उसका करने का मन करता है। क्योंकि मैं पर्सनली बता दूं कि मैंने भी इस्तेमाल किया, कल तक मैं भी सोचता था कि मुझे शायद ऐसे ही है, लेकिन जब मैंने एक बार उनका पिकल लिया उनका मशरूम का, तो वाकई में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक था और बहुत ही अच्छा लगा उनका। तो हम उससे भी रूबरू करवाएंगे और आज के लिए बस इतना ही। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमारा भूसा जो हमने वेट भूसा है उसको बाहर से जब हम यहाँ पे वो कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम उसकी स्पोनिंग करते हैं। अच्छा, स्पोनिंग होती तो है। हाँ, स्पोनिंग में क्या होता है कि 2 टाइप से स्पोनिंग होती है, एक मिक्स स्पोनिंग होती है, एक लेयर स्पोनिंग होती है। तो उसके बाद हम उसको जैसे हमने लेयर स्पोनिंग करी तो हमने जो बैग साइज रखा हुआ अपना, वो रखा हुआ 18 बाई 28 का साइज हमने ये 28 का। हाँ, ये पॉली बैग है हमारा, ये साइज़ हमने रखा हुआ। कुछ लोग छोटा साइज़ भी रखते हैं, लेकिन हम इसको इसलिए रखते हैं ताकि ये अगर हम छोटा साइज़ रखेंगे तो हम ज़्यादा जगह घेरता है और उत्पादन तो उतना ही आता है। अगर छोटा बैग रखेंगे उसमें कम आएगा, बड़ा बैग रखेंगे ज़्यादा आएगा। तो ये परफेक्ट साइज़ है, 18 बाई 28 हम इसमें रखते हैं। तो इसके बाद हम इसमें स्पोनिंग करके उसके बाद इसमें छेद कर देते हैं। अच्छा, छेद क्यों किया जाता है ये? छेद करने का कारण ये है कि इसमें जो एयरेशन है वो होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसमें छेद नहीं करेंगे तो जो हमारा अंदर स्पोन है वो ग्रो नहीं करेगा। अच्छा। तो इसलिए इसमें छेद किए जाते हैं। लेकिन इसमें छेद की प्रक्रिया में भी क्या होता था कि जैसे हम पहले करते थे तो उसमें क्या होता था कि इसमें छोटे छोटे मच्छर पैदा हो रहे थे। अच्छा। तो वो मच्छर हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं जा पा रहे थे। तो वो जैसे हम इसमें स्पोनिंग करते थे और ये छेद करके छोड़ देते थे तो मच्छर इसका जो माइसीलियम बनता था उसको पूरा खा जाते थे। अच्छा। तो कई बार दिक्कत आई। तो उसके बाद हमने क्या किया कि जहाँ जहाँ हम छेद करते हैं वहाँ पे हम ये जो कॉटन है इसको लगा देते हैं ताकि ये इसमें जो हाँ, इसमें एयरेशन भी होती रहे और इसमें कुछ अंदर मच्छरों का प्रकोप ना हो। तो उसके बाद हमने ये यहाँ पे ये 15-16 दिन तक ये डार्क रूम में रखे जाते हैं। उसके बाद इसमें जब माइसीलियम पूरी तरह रन हो जाता है, ये हमने कल ही बैग बनाए थे। हाँ, ये दूसरी स्टेज है। उसके बाद तीसरी स्टेज है इसमें माइसीलियम का रन होना। क्योंकि मशरूम क्या है, एक फंगस है। तो वो फंगस जब तक पूरा नहीं फैलेगा, वो ईडेबल फंगस भी बोलते हैं इसको, खाने योग्य फंगस होता है ये। तो ये एक इसका मीडियम है, जो ये स्ट्रॉ है ये इसका मीडियम है और इसमें इसको कंडीशन दी जाती है फैलने के लिए। तो जब तक ये इसमें माइसीलियम पूरा नहीं फैलेगा तब तक हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो अब हम दिखाते हैं आपको कि इसके बाद कैसे माइसीलियम फैलता है। अब हमारे ये तो हमने कल बैग तैयार करे थे। उसके बाद जो हमारे 10-12 दिन के जो प्रोसेस हो गया है, अब वो हमारा नेक्स्ट रूम में है, वो आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट रूम है, इसमें आप देख सकते हैं ये बिल्कुल डार्क रूम है। इसमें हमारे 10 दिन का हो गया है ये
तो इसमें देख सकते हैं आप, ये पूरा जो है माइसीलियम फैल रहा है। अच्छा, ये फैलना शुरू हो गया हाँ, है ये 10 पूरा से 12 दिन फैल, में? हाँ बिल्कुल, ये फैलना शुरू हो गया है माइसीलियम। ये देख सकते हैं आप, ये कौन सी मशरूम कहलाती ये है? ऑयस्टर ये मशरूम है। ऑयस्टर है। हाँ। अच्छा, ऑयस्टर जो मशरूम होती है, जी। इसका टोटल जो उत्पादन होने तक और लगाने से लेकर के लास्ट तक, ये कितने दिन का प्रोसेस होता है? कितने दिन में तैयार हो जाती है? हाँ, इसके जो फ्रूटिंग आने में लगभग 25 से 28 दिन लगते हैं। 25 से 28 दिन में? हाँ, 25 से 28 दिन में इसका पहला फ्रूट निकलना शुरू हो जाता है। अभी ये 10 या 12 दिन का है, तो अब ये 1 हफ्ते, लगभग 1 हफ्ते बाद इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। हफ्ते 10 दिन में इसकी फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, ये मतलब ये पहला तो स्टेज वहाँ था जहाँ हम बात कर रहे थे, जहाँ हमने कल लगाया जैसे। हाँ। और ये अभी हम दिखा रहे हैं, ये 10 से 12 दिन का हो गया है। हाँ, ये कितने दिन के बाद फिर दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे? इसमें जब ये पूरा माइसीलियम फैल जाएगा, यानी कि जब हमारा 18-19 दिन हो जाएंगे, जब हम देखेंगे माइसीलियम पूरा फैल चुका है, तो फिर हम इसमें अभी तो हम इसमें कोई एयर नहीं देते हैं कोई। उसके बाद हम इसमें टाइम पे इसको एयर देनी पड़ती है। अच्छा। क्योंकि उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्शन होती है। अभी तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन उसके बाद जब इसमें फ्रूटिंग चालू हो जाएगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगता है और ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है। तो इसलिए इसमें क्या करते हैं, हम टाइम पे इसको एयर देते हैं। तो ये हमारी दूसरी स्टेज होगी। उसके बाद जो हमारी फ्रूटिंग स्टेज है वो अब आपको दिखाते हैं। फ्रूटिंग स्टेज है। अच्छा, ये फ्रूटिंग, ये लास्ट स्टेज है? हाँ जी, ये फ्रूटिंग स्टेज है। ये अभी हमारे ये अब बिल्कुल एक तरह से रेडी है कह सकते हैं। हाँ, ये पहली फ्रूटिंग है। पहली फ्रूटिंग है। और जो ये बैग दिख रहे हैं आपको, इसमें से हमारे पहली फ्रूटिंग निकल चुकी है। हाँ जी। हाँ, अब ये अब ये जो है 1-2 दिन में दूसरी, अब ये देखो पिन हेड आप देख सकते हैं, ये निकलने शुरू हो गए। तो ये अब दूसरा फ्लश हम निकालेंगे इसमें से। ये बिल्कुल इसमें जो माइसीलियम है वो बहुत बढ़िया रन होना चाहिए आपका। अगर आपका माइसीलियम सही ढंग से रन हो चुका है तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा। अगर माइसीलियम सही रंग नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होता है। इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा बढ़िया तरीके से माइसीलियम रन हो सका है। इसमें कोई मोल्ड नहीं आया है। इसमें 2 बीमारियां भी आती हैं, एक ग्रीन मोल्ड, एक ब्लैक मोल्ड। वो क्या होती है? वो एक इसकी बीमारियां हैं जो इसकी बेसिकली, इसमें जैसे मॉइस्चर ज़्यादा हो गया तो उसमें क्या होता है, वो मोड आते हैं, ग्रीन मोड या ब्लैक मोड भी आ जाते हैं कभी कभी। तो वो हमारा सबसे टेक्निकल पॉइंट है कि हम इसमें जब भूसे का हम स्पॉनिंग करते हैं तो उससे पहले हमारा जो अगर मॉइस्चर प्रॉपर है, जो उसमें आर्द्रता जो नमी है वो अगर प्रॉपर है तो हमारा माइसीलियम बढ़िया तरीके से रन हो जाता है। अगर बढ़िया तरीके से माइसीलियम रन हो जाता है तो हमारी फ्रूटिंग बहुत बढ़िया आती है। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं। हाँ, अभी ये हमने जो है बहुत अच्छी स्थिति में है और बहुत बढ़िया जो है ये निकल के आ रहा है। ये हम सुबह यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। सुबह के टाइम पे हम इसमें से हमने निकाल दिया है काफ़ी कुछ ना। अच्छा। तो अभी ये कितने दिन हो गए इसको अभी आज तक जब से लगाया है, जब से अब तक? हाँ, ये हमारा लगभग 1 हफ्ते से चल रहा है इसका। हाँ, 1 हफ्ते से हम इसको सुबह हम इसका जो है इसको निकाल देते हैं। उसके बाद हम अपने मार्केट में भेज देते हैं इसे। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगा, जी। ये कौन सी ऑयस्टर मशरूम का हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जी। तो सर ये जो बैग है हमारा, ये 18 बाई 28 आपने बताया जी। इसमें जो अगर हम बात करें स्ट्रॉ की तो इसमें कितना टोटल कितने केजी या कितना आ जाता है? और इसके बारे में क्वांटिटी बताएंगे कितना इसका जो है, इसमें हमारा जो बैग साइज है, इसमें हमारा जो है अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लगभग कितना बैठ जाता है। ये 5.5 किलो के करीब है। 5 केजी का एक बैग जो है ये हमारा हो जाता है। ये तो इसमें जैसे अभी कुछ फंगस भी आने लगी है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें कुछ इसका भी बैग होगा। हाँ, अभी धीरे धीरे इसका बैग में तो 4.5 किलो तक, 4.5-5 किलो। एक्चुअली क्या होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा भर जाता है, किसी में कम भर जाता है। ऐसा कुछ तो नहीं हाँ। इसमें ओवर हो गया या कुछ कम हो गया तो उसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो 20-30 ग्राम 50 ग्राम पर नीचे हो जाता है, ऐसा कोई उसमें कोई खास वो नहीं होता है। तो ये बैग जो है, इसको जब हम ये 5-6 किलो का बैग होता है तो इसमें जो हमारा प्रोडक्शन है एक बैग से
अगर हमारा 4 किलो का है तो लगभग 4 किलो तो आ ही जाता है इसमें। अच्छा, एक बैग में जो हमारा प्रोडक्शन होता है 4 केजी तक हो जाता है? हाँ बिल्कुल, एक बैग में 4 केजी तक हमारे जो तीनों जो फ्लस हैं उसमें से 4 केजी, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। अगर हमारा अच्छी कंडीशन में, अगर हम इसको सही इन्वायरमेंट दे रहे हैं तो हमारा 4 किलो के करीब, 4.5 किलो के करीब एक बैग से निकल जाता है। एक बैग से निकल जाता है। हाँ जी। अगर हम बात करें इसमें एक बैग में, अगर हम पूरे कॉस्टिंग की अगर बात करें, अब यहाँ हम कॉस्टिंग के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी टोटल जो है खर्च कितना एक बैग में आता है और हम उससे कितना उत्पादन ले रहे हैं, तो उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि हम कितना अर्न कर रहे हैं या हम कितना बेनिफिट में है या एक बैग हमें कितनी इनकम दे रहा है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, एक बैग जो हमारा ये है, इसमें हमने बैग का साइज़ थोड़ा बड़ा किया हुआ है, तो लगभग हमारा 70 से 80 रुपये हमारा इसमें खर्चा आता है। तो अगर हमारा 4 किलो भी निकलता है तो हमारा चार अगर 100 रुपये के रेट में भी है तो 400 रुपये हमारा हो गया। हाँ, एक और बैग 70 रुपीज़ समथिंग हमारा हम मानते हैं अगर ज़्यादा तक तो 100 रुपये भी ले सकते हैं हम, 100 रुपये तक। तो ये हमारा इसमें मार्जिन कह सकते हैं कि ये हम खेती जो है ये उत्पादन मशरूम का कहीं भी घाटे का सौदा नहीं, घाटे का सौदा नहीं। यहाँ पे हम एक लगाएंगे तो 4 कमाएंगे, इसका कहना मतलब 4 गुना तक की हम इनकम इससे कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल अच्छा, कर दूसरी बात ये है, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब हमने ये उत्पादन तो कर लिया, अब इसकी जो मेन मांग है हम इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे और इसकी डिमांड कहाँ कहाँ है? देखिए, पहले ज़्यादातर जो है जो मार्केट में जो चलता है वो बटन मशरूम चलता है, उसको सभी लोग जानते हैं। अच्छा। तो इसको अब तो काफ़ी लोग इसको जानने लग गए, लेकिन जब हम शुरू में करते थे तो हमने पहले जब हमने खुद, मैंने जो है अपनी गाड़ी से लेके लोगों को पहले हमने वैसे ही टेस्ट करने के लिए दिया लोगों को कि आप इसको एक बार खाइए, लेकिन इसका इतना अच्छा टेस्ट लगा लोगों को कि लोग बटन मशरूम की बजाय अब इसकी डिमांड करते हैं। तो बटन मशरूम जिसने ये एक बार टेस्ट कर लिया तो वो लगभग इसी की डिमांड करता है। दूसरा, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स हैं। दूसरा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसको हम ड्राई कर सकते हैं। इसको ड्राई करने के बाद हम इसका पाउडर बनाते हैं और वो पाउडर से हम कई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि इससे हमने बिस्किट भी बनाए हैं, इससे हमने बड़ियाँ भी बनाई है, इससे हम चटनी बनाते हैं, और जो हमारा ये फ्रेश मशरूम है इससे हम अचार बनाते हैं। तो ये हाँ, इसका अचार बहुत ही जिसने हमने जब हमारा अचार जितना हम बनाते हैं तो वो हमारा निकल जाता है, क्योंकि जो एक बार इसको ले जाता है तो दोबारा ज़रूर इसको ले जाता है। तो ये इसका फ़ायदा है। अगर जैसे मैंने अभी पहाड़ों पे एक वो करा था कि अगर हम इसको, जैसे हमारे पहाड़ों में जो मकान खाली हैं वहाँ अगर हम इसको उत्पादन करें तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि इसकी समस्या ये है कि इसका जो मार्केटिंग है उसमें दिक्कत आएगी। अच्छा। तो हमने जो है लोगों को कहा कि आपको मार्केट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जब भी प्रोडक्शन होता है आप इसको ड्राई कर दीजिए, इसको सन ड्राई कर दीजिए और उसके बाद उसको हम कंज्यूम कर लेंगे। तो ये एक दो जगह हमारा चल भी रहा है ये कार्यक्रम, तो हम लेते हैं उनसे भी और हम आगे उसको प्रोसेस कर देते हैं।